आज है 25 अगस्त। आज के जितने सारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे और उस प्रश्न से संबंधित जितने सारे विस्तृत बिंदु हैं उनको भी हम देखेंगे। यह विस्तृत बिंदु जो है हमारे एग्जाम के लिए जीके के रूप में भी अति महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने आंशिक कार्यकाल हेतु कितने निदेशकों की नियुक्ति की है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। 3 लोगों की जो है कुल आरबीआई ने आंशिक कार्यकाल के लिए जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की है। यहाँ दिया हुआ है आंशिक कार्यकाल के लिए, याद रखिएगा। यह आंशिक कालिक जो है निदेशक की नियुक्ति की गई है। इसमें जॉर्ज मैथ्यू, जन्मेजय कुमार सिन्हा और सैयद अकबरुद्दीन हैं। वर्तमान में जो हैं आरबीआई के गवर्नर, उप गवर्नर और 12 अन्य सदस्य सहित कुल 14 सदस्य शामिल हैं। अब आपको जो है भारत के वर्तमान गवर्नर कौन है इसको कमेंट में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला मेट्रो संगठन कौन बना है? ऑप्शन ए है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी है कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन सी बिहार मेट्रो, ऑप्शन डी बेंगलुरु मेट्रो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला मेट्रो संगठन बना है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला है जो देश का पहला मेट्रो संगठन बना है। यह जो है प्रमाण पत्र एसेट मैनेजमेंट के लिए जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के विस्तार का जो आधारशिला किसने रखा है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कोलकाता में जो है इसका आधारशिला रखा है। यह 3500 करोड़ से जो है 5 परियोजनाओं का जो है उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किए हैं। यह जो है पोत निर्माण में भारत की भागीदारी को अहम बनाएगा। अब जो है आपको हम बताना है कि जो पश्चिम बंगाल के नए CM यानी नए मुख्यमंत्री जो हैं कौन बने हैं, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने झारखंड को जो है फाइनल मैच में हरा करके यह खिताब जीता है। देख लेते हैं, विजेता जो हरियाणा रहा और उप विजेता झारखंड रहा। जो हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप थी यह खेल हॉकी का 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूनियर टेनिस कप किसने जीता? ऑप्शन ए है दीपशिखा, ऑप्शन बी है ओम पटेल, ऑप्शन सी है दीपशिखा और ओम पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जूनियर टेनिस कप में जो होता है महिला वर्ग में दीपशिखा और पुरुष वर्ग में जो है ओम पटेल जीता है। तो इसका राइट आंसर सी है, दीपशिखा और ओम पटेल दोनों। महिला वर्ग में जो है दीपशिखा विजेता रही है और पुरुष वर्ग में ओम पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुरंड कप 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है मोहन बगान, ऑप्शन बी है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ऑप्शन डी है डायमंड हार्बर। तो जो डुरंड कप 2026 का जो खिताब है वह ईस्ट बंगाल ने जीता। राइट आंसर ऑप्शन बी है। ईस्ट बंगाल डुरंड कप का जो है विजेता रहा है और उप विजेता मोहन बगान रहा है। यह 4-1 से जो है स्कोर करके यह डुरंड कप जीता है। यह जो डुरंड कप 2026 था यह 17वां संस्करण था और डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें ब्रिक्स प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कहाँ हुई? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो ब्रिक्स प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक जो है चेन्नई में आयोजित हुई। राइट आंसर सी है। जो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको देख लेते हैं। जैसे 11वां राशीना डायलॉग, यह नई दिल्ली में जो है बैठक हुई है। यह 5 से 7 मार्च के बीच यह बैठक हुई और इसका जो विषय था रायसीना का वह संस्कार, इसका जो विषय था वह संस्कार रहा था। अगला क्वेश्चन है 29वां सूरजकुंड शिल्प मेला, यह फरीदाबाद हरियाणा में 3 से 9 फरवरी के बीच आयोजित हुआ और जो सूरजकुंड मेला का जो थीम था वह लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत था। याद रखिएगा कि सूरजकुंड मेला जो है प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध मेला है, शिल्प मेला। अगला है विंग्स इंडिया, ब्रिक्स नहीं विंग्स, यह है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया 2026 का जो बैठक हुआ वह हैदराबाद तेलंगाना में 28 से 31 जनवरी के बीच हुआ। अगला है विश्व पुस्तक मेला, यह क्रम का 53वां था जो नई दिल्ली भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका जो थीम था सर्वजने सुखाय सर्वजने हिताय, सर्वजने हिताय यानी सर्वजने हिताय सर्वजने सुखाय, इसका जो है थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए है भारत यूएसए, ऑप्शन बी है यूएसए इंग्लैंड, ऑप्शन सी है यूएसए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है भारत और थाईलैंड। जो उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास था वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया यानी यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। राइट आंसर इसका सी है। प्रमुख जो है सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। जैसे साइक्लोन फोर्थ अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच अनसान मिस्र देश में हुआ। यह दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। अगला है 7वां दस्तकालिक अभ्यास, यह भारत और उज्बेकिस्तान के दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच हुआ। यह सैन्य अभ्यास नामगंज उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। अगला सैन्य अभ्यास देखते हैं 16वां वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, यह भारत और अमेरिका के बीच बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। यह जो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच थी। अगला है 13वां मिलन अभ्यास, यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें अनेक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। अगला है 13वां खंजर अभ्यास। याद रखिएगा खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। यह क्रम का 13वां था और मसामारी असम में जो है दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच यह सैन्य अभ्यास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जो रूट, ऑप्शन बी है KL राहुल, ऑप्शन सी है नेथन लायन, ऑप्शन डी है लिटन दास। तो जो रूट जो है सबसे अधिक कैच लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो रूट जो है किस देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हकाइडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है जाम्बिया, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है युगांडा, ऑप्शन डी है चिली। तो हकाइडे हिचिलेमा जो है जाम्बिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ जो है यहाँ गलत दिया हुआ, यहाँ जो है 63% से अधिक जो है मत प्राप्त किया है। इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वह 2026 से 31 के बीच रहने वाला है। अब देख लेते हैं। जाम्बिया की जो है राजधानी लुसाका है और इसकी जो मुद्रा है जाम्बिया की वह जाम्बिया क्वाचा है। अब प्रमुख नियुक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे मियां अमोर मोटली, यह बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला है आयतुल्ला, खamenei नहीं है, आयतुल्ला 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 खamenei नहीं है
मुज्तबा खमेनी। अयतुल्ला खमेनी जो है अमेरिका के जो है हमले में मारे गए थे। ये जो है मुज्तबा खमेनी, याद रखिएगा। मुज्तबा खमेनी जो है यह ईरान के नए सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए हैं। आगे है शर्मी बोचबे। शर्मी बोचबे राष्ट्रमंडल की जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव नियुक्त हुई है। पोप लियो 14वां यह रोम कैथोलिक चर्च के नए पोप नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है UNCCD COP17 की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है घाना, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो UNCCD COP17 की बैठक जो है मंगोलिया में हुई। राइट आंसर इसका भी है। यह जो है 17 से 28 अगस्त के बीच जो है बैठक हुई थी। इसमें भारत ने प्रकृति के संरक्षण के लिए विशेष जोर दिया था और पारिस्थितिक परितंत्र की जो है जानकारी भी दी है। यहाँ पर जो है भारत ने 24 प्रकार के जो है प्राकृतिक तंत्र की जो है जानकारी साझा की है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम सदस्य देश कौन बना? ऑप्शन ए है पलाऊ, ऑप्शन बी है नाउरू, ऑप्शन सी है टोंगा, ऑप्शन डी है दक्षिणी सूडान। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो अंतिम सदस्य टोंगा बना। राइट आंसर सी है। टोंगा जो है 187वां देश बना है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना 1919 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान इसके महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं। तो यह हमारे स्टैटिक जीके के लिए महत्वपूर्ण है कि कभी कभी एग्जाम में ILO की स्थापना पूछ देता है या ILO का मुख्यालय पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1919 और मुख्यालय जेनेवा में है। 17वां दोस्ती सैन्य अभ्यास 2026 भारत और किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ था वह मालदीव, श्रीलंका और भारत, यह तीनों देशों के जो है सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसके अनुसार राइट आंसर ए और बी है, श्रीलंका और मालदीव। यह जो है मालदीव के स्थान में हुआ था। यह तीनों देशों की नए सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। अगला है AI स्मार्ट शहरी योजना हेतु भारत ने किन देशों के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो AI स्मार्ट शहरी योजना के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया। राइट आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है साइन ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी है SBI, ऑप्शन डी है भारत चुनाव आयोग। तो साइन ऐप जो है यह भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। राइट आंसर इसका बी है। इसका उद्देश्य था कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न की घटनाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करना। जो प्रमुख ऐप जो है लॉन्च किया गया है वे देख लेते हैं। जैसे गज रक्षा ऐप, यह मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था मानव और हाथी के बीच संघर्ष को कम करना। अगला है सचेत ऐप, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य था वह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे लोगों को सचेत रखने के लिए। अगला है राइज ऐप, यह उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। इसका जो उद्देश्य था बच्चों में नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देना और उसे अधिक बेहतर बनाना। अगला है इसरो किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2047। तो इसरो जो है 2028 तक जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। राइट आंसर इसका बी है 2028। इसका जो उद्देश्य रखा गया था एक नियोजित स्टेशन जहां 15 से 20 दिन तक जो है यात्री रह सके। यदि हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके जो इसरो के स्थापक थे वे विक्रम साराभाई थे और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं।
अगला है चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन, कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी रहा। राइट आंसर इसका ए है। चीनी उत्पादन में जो महाराष्ट्र अग्रणी रहा है। चीनी के अलावे महाराष्ट्र ज्वार, प्याज चीनी उत्पादन में अग्रणी रहा। जो देख लेते हैं प्रमुख फसल और उसके उत्पादक राज्य जो शीर्ष में है। जैसे चावल में सबसे अधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक और मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश। उसी प्रकार से दलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आगे है। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश, चाय उत्पादन में असम और तिलहन फसल उगाने में राजस्थान सबसे आगे है।